नमस्ते प्यारे मित्रों। अमेरिका तो चूतिया है। खैर इज्जत के साथ कहता हूँ, चूतिया जी है। आप लोग बोलेंगे कि कहाँ बिहार चुनाव से आप अमेरिका चले गए। खैर जाना पड़ा और जरूरत पड़ी तो विश्व के हर कोना जाएंगे, भारत के लिए, अपने देश के लिए। तो अमेरिका के एक चूतिया है पीटर नवारो, उसने बोला है कि भारत जो रसिया से तेल खरीद रहा है उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है। उस चूतिया को पता नहीं है कि भारत में जो इंडियन ऑयल कंपनी है कुछ ही गिने चुने हैं। आज मैं देख रहा था 15-16 या 10-15 के आसपास है, उतना ही है, जिसमें अधिकांश का जो होल्ड है वो गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट जो है वो ब्राह्मणों का है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा वो बोल रहा है तो उसे मैं बता दूं कि जो अधिकांश कंपनी है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और जो कुछ है कंपनी है ना वो ब्राह्मण तो नहीं है। तो उस चूतिया को ये समझना होगा कि वो क्या कर रहा है। खैर वो क्या करेगा, वो वही कर रहा है जो आज से 2-2.5 साल पहले अंग्रेज किया करता था, फूट डालो और राज करो, वही करना है। मुझे दुख इस बात का है कि कल इसी बात को लेके हमारा नेता विपक्ष जो है वो उठ जाएगा। राहुल गांधी जो है वो इस बात को लेके उठ जाएगा कि हाँ सही में ब्राह्मण जो है वो मुनाफा ले रहे हैं और ब्राह्मणों के जेब में ही मुनाफा जा रहा है। जैसे इससे पहले किया था उसने, जैसे ही ट्रंप ने बोला कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, इसने बोला डेड इकोनॉमी है। डर बाहर वालों से कम है, इस जैसे बहुत ज्यादा है। ये देश में पता नहीं क्या कर देगा। आश्चर्य इस बात का है कि इसके समझ में ये नहीं आ रहा है कि देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। पता नहीं, सिर्फ सत्ता पाना है। सत्ता पाने के लिए कितना भी हद तक गिर जाएगा और गिरता जा रहा है, चाहे देश के लिए कुछ ही मतलब कितना ही गंदा कहना बोलना पड़े। उसने बोला डेड इकोनॉमी, ये भी बोला हाँ डेड इकोनॉमी है। अभी इस क्वार्टर में 7.8% के दर से भारत का जीडीपी ग्रोथ करा है। अगर ऐसा डेड इकोनॉमी है तो मैं तो कहता हूं सारे हम, लेकिन नहीं। राहुल गांधी को तो मतलब पक्ष कुछ भी है उसका विपक्ष नहीं बांटना। मुझे एक ये हमारे बिहार में एक बड़ा ये चलता था कि ये लालू जी के जो इतने बच्चे हुए वो उसका एक यही कारण था कि इंदिरा गांधी उस टाइम परिवार नियोजन चला रहे थे, तो लालू जी उसका विरोध कर रहे थे, तो वो इसीलिए इतना बच्चे पैदा करेंगे। ये चीज कितना सत्य है कितना झूठ है मैं इस बात को पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उस आदमी को सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ भी करना है, किसी भी हद तक गिर जाना है, बस सत्ता चाहिए। आप लोग बताएं क्या ये सही है? मैं ट्विटर पे देख रहा था, चेक कर रहा था, दुख तो इस बात पे हो रहा है कि इंडिया में ये ट्रेंडिंग में है और कुछ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि हाँ सही है, वो सही बोल रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोलेगा कि वो सही बोल रहे हैं? राहुल जी चाह क्या रहे हो? एक चाह रहा है कि देश में फूट डालो राज करो, आप भी चाह रहे हो कि हाँ फूट डाल के राज करें। देश पता नहीं मतलब इतने चूतियों से भरा पड़ा है ना कि बाहर के चूतियों इसके लिए मतलब इसको अच्छा मिल जा रहा है। उसको बाहर वाले को पता है कि इंडिया को कैसे बरगलाना है, और दुख की बात यह है कि इंडिया वाले बरगला जाते हैं। खैर जो इंडिया के कुछ लोग हैं, इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ सच में ब्राह्मणों के ही जेब में जा रहा है पैसा, तेल बेच के जो मुनाफा आ रहा है वो ब्राह्मणों के जेब में जा रहा है। तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि अगर इतना मोबाइल चलाते हैं और आप इतना तक पहुंच गए हैं कि आप एक अमेरिका वाले की बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, आप इतना कर सकते हो कि आप एक बार जांच करो कि जो भी तेल कंपनी है, जो भी ऑयल कंपनी है,
जो भी कंपनी जो रसिया से तेल खरीद रहा है उसका ओनरशिप किसके पास है और क्या है। और अमेरिका का जो ये जो पीटर क्या नाम है नवारो, ये जो चूतिया है, ये साला क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, एक बार देखो। रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को गिरा दे। अपने व्यक्ति से रिवेंज लेने का मतलब हम दूसरे को ये अपॉर्चुनिटी ना दे कि वो हमारा रिवेंज का मौका उठा ले, फायदा उठा ले। मैं यह मानने में कभी भी इनकार नहीं करता हूं कि सामाजिक असमानता उस टाइम था और आज भी है। अगर आप ग्राउंड पे जाओ तो आज भी है, आज भी कोई ऐसी घटनाएं आती है जिसमें सामाजिक असमानता जातिगत के रूप में दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश तोड़ना चाहिए। इसके लिए इसको आपको देश में रह कर लड़ना है और सही मुद्दों पर लड़ना है, सही चीज को लेकर लड़ना है। इसलिए नहीं लड़ना है कि मतलब अमेरिका वाले ने कुछ कह दिया तो हमारे लिए वो सही कह दिया। हम जांच करें, चेक करें। कोई हमारे सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है, मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूँ, खैर मेरी वीडियो तो वहां तक जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि भाई आप ना कंप्लीट 780 के कंट्री हो, ठीक है, आपने टैरिफ लगा दिया, ठीक है लगा दिया। अब इंडिया अपने बचाव के लिए या अपना जीडीपी, अपना ग्रोथ प्रॉब्लम में ना आए, खतरे में ना जाए, इसके लिए अगर इंडिया कोई कदम उठा रहा है तो भाई तुमको क्यों मिर्ची लग रहा है, क्यों मार में खुजली हो रहा है कि इंडिया रसिया के साथ जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ जा रहा है, क्यों? तुम्हारी है अपनी, सब कुछ है, ओके है, डन है, तो खुद अच्छे हो। लेकिन तुमको इस बात से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडिया दूसरे के साथ जा रहा है? क्या करे इंडिया? तुम लोग समझ नहीं आ रहा है। यही अमेरिका आज से 2-3 साल पहले बोल रहा था कि इंडिया ने रसिया से तेल खरीद के तेल को प्राइस को मेंटेन रखा। आज वही अमेरिका है जो साला बोल रहा है कि इंडिया ही रूस और यूक्रेन का वार में फ्यूल का काम कर रहा है। बताओ, मतलब कुछ साइंस ही नहीं बन रहा है। मतलब अभी मैं कहूं तो क्या कर सकता हूँ, मतलब अमेरिका का जो सरकार है ना, दम्भ सरकार, मतलब महा ही घटिया किस्म का, इतना घटिया, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं पहले था कि नहीं था, बट मैं अपने अगर समय में देखूंगा तो वो मतलब एक बड़ा ही अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो किसी का सदा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भी देश किसी दूसरे के साथ जाके अगर अपना डील कर रहा है, कोई बिजनेस डील कर रहा है, कोई ट्रेड डील कर रहा है, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं आप जनता से जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या हो। अमेरिका बुलबुला रहा है, मैं जानता हूं अमेरिका इसलिए बुलबुला रहा है कि इंडिया पे दबाव डाल के वो रूस इंडिया पे दबाव डाल सैंक्शन करके या फिर टैरिफ बढ़ा के ना वो रूस पे सैंक्शन डालना चाहता है, जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए नहीं होगा, इंडिया की ना अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, अपनी डिप्लोमेसी है। इंडिया अपने बारे में सोचता है, इंडिया पपेट नहीं है। इंडिया नॉट अमेरिकन पपेट। यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिकन पपेट है। वो उसकी नंगड़ी पकड़ के वो जिधर अमेरिका जाएगा उधर वो पपेट जाएंगे। लेकिन क्या इंडिया के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या इंडिया में ऐसा करे? इंडिया न कभी किया था, न आज करेगा, और मैं चाहूं तो करना भी नहीं चाहिए। एक देश का इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं क्या कहूं, मतलब आप लोगों से राय जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं। अमेरिका की जो दोगलापंथी है वो तो है, पता नहीं बिलबिला रहा है, बिलबिलाएगा है। और खैर
इंडिया अभी अब अच्छा कदम चल रहा है। अभी एससीओ के समिट में भी अच्छा रहा। अभी रूस के साथ भी मीटिंग हुआ है या होने वाला है, वो भी अच्छा रहा और होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर हो, और आशा ये भी है कि अमेरिका के साथ भी बेहतर हो जाए हर चीज। लेकिन अमेरिका का जो ये चाल है ना, बहुत ही घटिया वाहियात है। इससे इंडिया को ना एक चीज सीख लेना चाहिए कि हर चीज में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर करे, ताकि फिर कोई अमेरिका ना ऐसे बोल ना सके। इंडिया का लिया गया स्टैंड बड़ा अच्छा लगा, अच्छा है। लेकिन अगर एक और बात का है कि ये जो राहुल गांधी है ना, बड़ा ही गंदा आदमी है, बड़ा ही नीच आदमी है। इस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं है, क्या देश के लिए सही है क्या देश के लिए गलत है। जो वो बोलेगा ये बोलेगा। तो ये देश की जनता को सोचने वाली बात है। आप उस युग में हो जहां पर आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, आप उसको एक बार जांच करें। जाहिर सी बात है हर कोई जांच नहीं करता है, लेकिन फिर भी अभी जो अमेरिका का स्टैंड आप लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग एक बार जांच करें, फिर उसके बाद कोई भी निर्णय लें। मैं एक बात जाते जाते ये दोहराऊंगा कि स्त्री का दुख स्त्री हुए बिना नहीं जाना चाहिए सकता, और नीचे कास्ट का दुख नीचे कास्ट हुए बिना नहीं जाना चाहता। मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उसके अधिकार के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है। हमें समता जो लेना है वो देश में रह के लेना है। हमारा कोई तीसरा बांट के आए, वो भी वो देश जो वहां के नेटिव को मार के भगा दिया। जहां पे अभी कुछ मतलब मैं मिसाल तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय पहले ये घटना हुआ था जो कांट ब्रेथ नाम से ट्रेंड हुआ था, जिसमें एक ब्लैक को एक व्हाइट पुलिस वालों ने अपने ठेहुन से दबा के मार दिया, घुटने से दबा के मार दिया। वो देश अगर ऐसा बात करे तो हमें ये जरूर ध्यान देना होगा कि वो ऐसा बात क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ताकि हम एक सही स्टेप ले पाए। बाकी जाते जाते आप लोग को धन्यवाद। और आप अपना कॉमेंट जो है ना कमेंट में जरूर डालें कि आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।